अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जो लगातार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखता है तो तुमने ये टर्म जरूर सुनी होगी, बिकम अ हाई वैल्यू मैन। कुछ लोग इसे सिर्फ बिकम अ मैन बुलाते हैं, क्योंकि अगर तुम एक हाई वैल्यू मैन नहीं हो यानी तुम अभी मर्द नहीं हो, एक मैन नहीं हो, अभी तुम सिर्फ लड़के हो, एक बॉय हो। अब ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह के बॉय हो। तुम्हें बॉय ही बने रहना है या तुम चाहते हो एक हाई वैल्यू मैन बनना, या फिर तुम अभी काम कर रहे हो खुद को हाई वैल्यू मैन बनाने के लिए। तुम इन 3 कैटेगरीज में ही आओगे, क्योंकि तुम खुद से खुद को हाई वैल्यू मैन नहीं बुला सकते। एक हाई वैल्यू मैन वही है जिसे सोसाइटी हाई वैल्यू मैन मानती है, क्योंकि उस मैन के स्टैंडर्ड सोसाइटी ने ही सेट करे हैं। एक हाई वैल्यू मैन रिस्पेक्टेड होता है, सक्सेसफुल होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, वो कॉन्फिडेंट होता है, उससे मेल्स इंस्पायर होते हैं और फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। एक आदमी जो एक एवरेज फ्रस्ट्रेटिंग जॉब करता है, पूरे दिन अपनी मरा कर रात को घर जाता है और फिर घर जाकर अपने काम की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने बीवी बच्चों को मारता है, क्योंकि उसका घर में ही बस चल सकता है। अगर वो बाहर जाकर ऐसा करेगा तो उसकी 2 मिनट में लगा दी जाएगी। तो क्या तुम एक ऐसे इंसान को हाई वैल्यू मैन कंसीडर करोगे? मैं बताता हूँ इन्हें क्या कंसीडर करना चाहिए। जो तुम इंस्टाग्राम पर क्लीन शेव्ड लड़कों को गे बुलाते हो, वो असली गे नहीं है। ये जो अपने से कमजोर को मारकर अपनी झूठी मर्दानगी दिखाते हैं, वो है असली गे। तुम पैदा एक लड़के होते हो, लेकिन तुम्हें मरना चाहिए एक मर्द बनकर, एक हाई वैल्यू मैन बनकर। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक हाई वैल्यू मैन या फिर एक मैन में क्या क्वालिटीज होती हैं, और इन क्वालिटीज या फिर ट्रेड्स को मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करूंगा, ताकि तुम्हें क्लियर विजन मिल सके कि तुम्हें किस लेवल तक क्वालिटीज को एक्वायर करना है एक हाई वैल्यू मैन बनने के लिए। फर्स्ट क्वालिटी है क्लियर पर्पस। एक हाई वैल्यू मैन का पर्पस हमेशा क्लियर होता है। वो क्या करना चाहता है, उसे क्या अचीव करना है, एकदम क्लियर होता है। ये भी एक रीजन है कि उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों होती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक फ्रेंड सर्कल है, वो बच्चों वाला नहीं, थोड़ा बड़े लोगों वाला। तो सब फ्रेंड्स हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एंड एक फ्रेंड है जो बताता है उसके आगे के करियर प्लान्स क्या है, वो आगे जाकर क्या क्या अचीव करेगा, जिससे उसे कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। और एक फ्रेंड है, उससे उसे करियर प्लान्स पूछो, वो बोलता है कि सोचूंगा, देखते हैं। तो अल्टीमेटली सारा फोकस किस फ्रेंड की तरफ शिफ्ट हुआ? जिसका पर्पस एकदम क्लियर है। ज्यादा अटेंशन उसे मिलेगी जिसके फ्यूचर टारगेट्स एंड गोल्स क्रिस्टल क्लियर हैं, यानी उसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी और बाकियों के मुकाबले उसके टाइम को ज्यादा वैल्यू भी दी जाएगी। और एक राज की बात बताऊं, जिन लोगों के पर्पस क्लियर होते हैं उनसे लड़कियां भी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। सेकंड क्वालिटी मनी या फिर सक्सेस। तुम कहोगे यार हर चीज में पैसा आ जाता है, आए भी क्यों ना। तुम खुद सोचो, कोई इंसान जो अमीर नहीं है, क्या तुम उसे हाई वैल्यू मैन कंसीडर करोगे? वेल, तुम कर भी सकते हो, लेकिन एक बार सोच के देखो, एक आदमी उतरा है अपनी महंगी गाड़ी से और एक आदमी उतरा है रिक्शा से। क्या लगता है लोगों का ध्यान किस पर जाएगा? गाड़ी वाले पर या रिक्शा वाले पर? ऑब्वियसली उस पर जाएगा जिसके पास महंगी गाड़ी है। लेकिन इस बात से मैं ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि तुम्हें लग्जरी खरीदनी है। कार एक ऐसी चीज है जिससे लोग सोसाइटी में अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखाते हैं। अगर तुम फुल्ली ग्रूम्ड हो और दिखने में अमीर लगते हो तो लोग तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन समझेंगे, भले ही तुम ना हो, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन योर फर्स्ट इंप्रेशन। और ये स्टैंडर्ड्स मैंने नहीं, सोसाइटी ने सेट करे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तब भी तुम एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हो, लेकिन तब तुम्हारे पास कोई और स्पेशल चीज होनी चाहिए। वो कोई पावर हो सकती है या फिर कोई पोस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वालिटी जो एक हाई वैल्यू मैन में होती है वो है कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स। एक हाई वैल्यू मैन का अपनी इच्छा पर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे वो सेक्सुअल हो, अल्कोहल हो, कोई लग्जरी, सब पर। तुमने देखे होंगे कुछ ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन वो सिर्फ नेसेसरी चीजों पर खर्चा करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस हैं, इसका मतलब ये है कि उनका अपनी डिजायर्स पर बेटर कंट्रोल है। दे फोकस देयर एनर्जी ऑन देयर गोल्स। तो ये बहुत जरूरी है कि तुम भी अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखो टू बिकम अ हाई वैल्यू मैन। नेक्स्ट इज इमोशनली इंटेलिजेंट। एक हाई वैल्यू मैन का इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इमोशंस को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए उसके लिए जिंदगी काफी आसान हो जाती है। एक लीडर भी इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। अक्सर जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तब दिमाग से सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन तब एक लीडर अपने इमोशंस को लात मार के ठंडे दिमाग से सोचता है, और सिर्फ वही होता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के केपेबल होता है। तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल या फिर मैनेज करना है, एंड दूसरों के भी इमोशंस को ज्यादा बेटर तरीके से समझना है। कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं कि कभी इमोशंस दिखाओ ही मत, इमोशंस दिखाओ लेकिन सही जगह पर। लास्ट क्वालिटी लॉयल्टी। वैसे तो ये लास्ट क्वालिटी है, मगर मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंसीडर करता हूँ। याद है मैंने मनी वाली क्वालिटी में एक बात कही थी कि तुम पैसे के बिना भी एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास कोई और स्पेशल चीज होनी चाहिए। तो वो स्पेशल चीज यही है। लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो आज के वर्ल्ड में मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर तुम खुद से ही लॉयल नहीं रह पाते तो दूसरों से क्या रहोगे। सिर्फ लॉयल्टी की वजह से लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें कमाना आसान नहीं होता। पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, लेकिन ट्रस्ट और ऑनेस्ट रिस्पेक्ट कमाना और भी मुश्किल है। अब तुम कहोगे कि ट्रस्ट का तो ठीक है, लेकिन अगर पैसा होगा तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे ही। तो ब्रदर, लोग रिस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन क्या वो ऑनेस्ट रिस्पेक्ट होगी? मुझे तो नहीं लगता। वो एक डर वाली
वाली या फिर एक ऐसी इज्जत होगी जिसके पीछे स्वार्थ छिपा होगा। अगर कोई तुमसे लॉयल है तो उसे भी अपनी लॉयल्टी दो, और अगर लॉयल नहीं है तो उसके साथ लॉयल रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाएगी। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो एक हाई वैल्यू मैन में मोस्टली होती हैं। सिर्फ 5 ही बताई हैं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें 8-10 बता देता तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तुम बाद में आसानी से भूल जाते। लेकिन अगर तुम और भी क्वालिटीज जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो इसके सेकंड पार्ट के लिए। अगर तुम भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो बता सकते हो, अदरवाइज कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ विनर।